वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज लेके आए हैं आपके लिए आपातकालीन दवाइयाँ या इमरजेंसी ड्रग। ये कौन सी ड्रग है? देखिए, इमरजेंसी ड्रग इसके अंदर हमने लिया है कार्डियक की। अगर कोई कार्डियक पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है और आपके पास आता है, तो इमरजेंसी ट्रॉली के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, क्या काम आता है, इसका बात करेंगे। किन परिस्थितियों में उसको दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट। अगर किसी ने जहर पी लिया है, उसको ब्रेडिकार्डिया है या एटी इंट्यूबेशन करना है उसका, उस समय हम एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं। ये क्या करता है? शरीर में सिक्रेशन को कम करता है और एयरवे को साफ करता है। सेकंड वन है एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन। जो सीपीआर दिया जाता है जब भी, तो इन दोनों को यूज़ किया जाता है। लाइफ सेविंग ड्रग कहलाती है ये। इसके बाद आता है, जैसे आपकी बॉडी में हाइड्रेनल हार्मोन होता है, सेम टू सेम हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन जो कोर्टिको स्टेरॉइड है उसका है। तो शरीर के कार्य कम होने पर एलर्जी में या फिर कैंसरी कंडीशन में हम ये देते हैं, या आप कह सकते हो कि आपके जो लंग्स हैं वो इमेच्योर होते हैं तब ये दे दिया जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है ये, और लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में भी काम करता है। साथ के अंदर आपके बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन को, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया है उसको कम करने का, या फिर किसी चीज़ से आपको रिएक्शन हो गई है तब इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है एविल। एविल के अंदर ये एलर्जी में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उसकी रिएक्शन हो जाए, उस समय किसी ड्रग या एंटीबॉडी की रिएक्शन हो तब दिया जाता है। ये डेक्सोना के साथ भी दिया जा सकता है। एंटी हिस्टामिन ड्रग है ये, और खुजली कम करती है, रिएक्शन को कम कर देती है। अमीनोफाइलिन या डेरिफाइलिन जो अस्थमा या ये ब्रोंकोडायलेटर है, जो अस्थमा को या सीओपीडी के पेशेंट में दिया जाता है। मेनली इसका काम ब्रोंकियस को डायलेट करना है ताकि सांस अच्छे से आ सके। इसके बाद आता है नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर आपको भाप दी जाती है नाक के द्वारा, जो आपके लंग्स में जाती है और आपके लंग्स से जो कफ वगैरह है उसको हटा देती है, कम बाहर की तरफ जो उसकी वाल होती है उससे हटा देती है। जो अस्थलिन है, बुडिसोनाइड है, और साथ के अंदर ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह भी काम करते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने का। सीओपीडी या सीवियर डिस्निया के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाए किसी को, जब सक्शन करना हो उस समय मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। जो आपके जमे हुए सिक्रीशन होते हैं उनको वहाँ से हटा देता है ताकि आराम से बाहर निकल जाए। कैल्शियम ग्लूकोनेट नेक्स्ट है। तो कैल्शियम की कमी हो जाए आपको, या मैग्नीशियम की पॉइजनिंग में ये काम लिया जाता है। एंटीडोट है मैग्नीशियम के लिए। सिडेटिव ड्रग जो होती है बेहोशी के लिए, तो मेडाजोलम, एल्प्राजोलम, केटामाइन। ये सीवियर रेस्टलेसनेस हो जाए, किसी को पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूबेशन किया हो, ईटी वेंटिलेटर पेशेंट है ऐसी कंडीशन में, या इरिटेट हो रहा है पेशेंट, नींद नहीं आ रही है, ऐसी कंडीशन में ये दिया जाता है। कोई साइकेट्रिक ड्रग होते हैं उसके अंदर भी ये साथ में काम लिए जा सकते हैं। यह रोगी के विरोध को समाप्त कर उसको उपचार में आसानी देता है। एक तरह से रोगी को रिलैक्स कर दिया इसने। डाइजोक्सिन और डिजिटल। तो डाइजोक्सिन जो होता है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है और हार्ट के काम को बढ़ा देता है। डाइजोक्सिन बहुत अच्छी ड्रग है जो आपके हार्ट के प्रेशर को कम कर देती है और वो वर्कलोड उसका कम हो जाता है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको ये दी जाती है। फिर आती है फ्रूसेमाइड, जो रेनल फेलियर होता है या फिर ओवर हाइड्रेशन हो जाए, कार्डियक फेलियर हो जाए, उसके अंदर फ्रूसेमाइड, टोर्सोमाइड और स्प्रिंगलो लैक्टोन दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ओवर फ्लूइड, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा बढ़ गया है किसी भी चीज़ में, उसको कम कर देंगे। एक तरह से वो यूरिन के द्वारा उसको निकाल देते हैं। ये डाययूरेटिक ड्रग है जो शरीर से अतिरिक्त जो आपका ब्लड या फिर फ्लूइड है उसको यूरिन के द्वारा निकाल देते हैं, सॉरी फ्लूइड को निकालते हैं ये। आइसोसोर्बिट डाइनिट्रेट, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, ये हार्ट के लोड को कम कर देते हैं, ऑक्सीजन को ठीक करते हैं। आइसोसोर्बिट है आपने जिम के द्वारा देते हैं सबलिंगुअल, किसी भी हार्ट के पेशेंट को बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हार्ट रेट बहुत बढ़ गया, कार्डियक पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया है, ऐसी कंडीशन में उसको रिलैक्स मिलता है। मान लीजिए 200 पे उसका सिस्टोलिक प्रेशर चल रहा है, तो उसको ये देते ही आप 5 मिनट के अंदर अंदर 40 तक नीचे आ जाता है। फिर आता है मॉर्फिन सल्फेट, सीवियर पेन हो रहा हो, इंट्यूबेशन हो, पेशेंट को सेव प्राप्त करने के लिए, या फिर सेव प्राप्त करने का मतलब होता है पेशेंट को आपको कोई प्रोसेस करना है,
और पेशेंट को आप रिलैक्स करना चाहते हो ताकि वो अंदर अड़चन ना पैदा करे। तो ये मॉर्फिन होती है, ये मॉर्फिन अपोइड ड्रग है, एनाल्जेसिक, सीवियर पेन को कम करती है। निकार्डिपिन, हाइपरटेंशन जिसको हो, हार्ट की डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो गया वो बहुत ज़्यादा, उस बीपी को कम करने के लिए निकार्डिपिन का यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल कर देता है। फिनोटोइन जो है न्यूरोलॉजिकल ड्रग है, डिसऑर्डर, जैसे आपके ब्रेन के अंदर सीजर आ रहे हैं, झटके लग रहे हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन में अपने फिनोटोइन देते हैं। इसको एपिलेप्सी वगैरह के अंदर, कन्वल्जन के अंदर सहायता मिलती है। नेबुलाइजर, नेबुलाइजर के अंदर वही एस्टलिन, स्टेरॉइडल, ड्यूलिन, इनका यूज़ किया जाता है। ये अस्थमा, डिस्निया, हाइपोक्सिया और कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे हो उसके अंदर भी नेबुलाइज करने में इसका यूज़ करते हैं। ये भी डायलेटर की तरह काम करते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर। फिर आता है डोपामिन या डोपेटामिन। हाइपोटेंशन कंडीशन है, बीपी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ऐसी कंडीशन में उसको बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम डोपामिन का यूज़ करते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, सीवियर हेमरेज है इसकी कंडीशन, हार्ट फेलियर हो गया, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, उसके अंदर भी ये यूज़ करते हैं हम। एनेस्थेटिक ड्रग, लिग्नोकेन, जाइलोकेन, लिंडोकेन, ये एनेस्थेसिया है, माइल्ड एनेस्थेसिया और सीवियर एनेस्थेसिया में यूज़ करते हैं इसको क्रोनिक में। तो सीवियर पेन हो, मीन छोटी मोटी सर्जरी क्यों करनी हो, एंडोस्कोपी करनी हो या कोई प्रोसीजर करना हो जिसके अंदर उसको सेडेशन देना है, आपको नींद देनी है, वैसे में किया जाता है। पैरासीटामोल, साइक्लोफेनिक, बुखार के लिए, फीवर के लिए आपको ये रखनी है। ये सबसे इजी ड्रग और सबसे मेन ड्रग होती है पैरासीटामोल। एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन, एनोक्सापेन, वारफरिन, ये एंटीकोगुलेंट है, मतलब थक्का जमने नहीं देती है, खून को गाढ़ा नहीं होने देती है, पतला कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में एंजाइना, एंजियोप्लास्टी कर रहे हो, हार्ट डिजीज़ है किसी को, क्लोटिंग हो रही है उसके, तो इसमें काम करती है। फिर आता है एंटीमेटिक, ओंडास्टेरोन, मेटाक्लोप्रामाइड, ये आपको डायरिया, वोमिटिंग के अंदर यूज़ करते हैं इसका। ये रिफ्लेक्स को कम कर देती है ताकि उल्टी आना वगैरह बंद हो जाता है। फिर आता है इंसुलिन, हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर, डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ये इंसुलिन जो होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, नॉर्मल कर देता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और आपकी बॉडी में ही संचित कर देता है। डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज के अंदर डीएनएस जो आप यूज़ करते हैं, या फिर डेक्सट्रोज के अंदर 10%, 20%, 25%, 50% में आती है। अगर मान जी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो हम आईवी के थ्रू भी इसको पेशेंट को देते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान भी ये दिया जाता है क्योंकि उसमें भी ग्लूकोज लेवल कम होता है, इससे ब्लड को, ग्लूकोज लेवल को ये कंट्रोल करती है। तो ये 10%, 20%, 25%, 50% में आती है, तो 100 ml के अंदर आती है, जितना भी आपको यूज़ करना हो। इसके अलावा आईवी फ्लूइड जो होते हैं, एनएस, डीएनएस, आरएन, ये होने चाहिए। ये कुछ मेडिसिन है। इसके बाद सर्जिकल पार्टिकल वो अलग होने चाहिए। कार्डियक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये यूज़ की जाने वाली ड्रग है जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं अपने मेडिकल का। थैंक यू वेरी मच।